एक था ब्राह्मण जिसके जीवन में सब था, सब तो था लेकिन पुत्र नहीं था। कामना पुत्र की थी, यही उसके दुख का कारण था। तब तक जब तक कामना हो पुत्र की, पुत्री की, तो जीवन में दुखी रहेंगे। कामना हो पात्र की, याद रखिएगा पुत्र और पुत्री का मिल जाना तो सरल है। ब्याह हुआ, पुत्र पुत्री तो आ ही जाती है। बंधु कामना करे पात्र की। आज आत्मदेव ने कामना की पुत्र की। जंगल चला गया, मरने को आतुर हो गया, कहने लगा अब जी के क्या करूंगा, मेरे जीवन में खूब कष्ट है नाथ। श्रौत स्मार्त कार्य में निपुण ब्राह्मण, इतना पवित्र ब्राह्मण, आज इसकी बुद्धि छिन गई। मैंने बोला ना, तब तक जब तक प्रोज्झित भक्ति ना हो, निर्मल भक्ति ना हो, तब तक आपके जीवन में ज्ञान भी ठहर नहीं सकता। आज ये ज्ञानी ब्राह्मण जाकर रोने लगा, कहने लगा कि मुझे पुत्र चाहिए और पुत्र ना होगा तो मैं अपने देह का त्याग कर दूंगा। संत आते हैं, संत भाग्य देखकर कहते हैं कि इस जन्म में नहीं, 7 जन्म तक तुझे पुत्र ना होगा। दुखी हुआ ब्राह्मण, कहने लगे प्रभु आपने तो मेरे कष्ट को और बढ़ा दिया। पहले तो मुझे लगा कि इसी जन्म का कष्ट होगा, आपने तो 7 गुना कर दिया। अब तो संत के चरण को पकड़ लेता है और कहता है हमने सुना है संतन के संग लग जाएंगे तो सब बन जाती है बात। अब आपको तो पुत्र देना ही पड़ेगा, हम आपको नहीं छोड़ेंगे नाथ, और यदि पुत्र नहीं देंगे तो हम आपके चरणों में मस्तक पटक कर अपना प्राण दे देंगे। संत घबरा गया। संत कहने लगा भैया ये तो हमने केवल तुम्हारी नेकी की पूछी थी, आप तो पीछे ही पड़ गए। संत कहने लगा कि हम में क्षमताएं तो हैं, लेकिन आत्मदेव याद रखो जो तेरे भाग्य में नहीं वो चीज मैं दे भी दूंगा तो उससे तुझे दुख ही मिलेगा। याद रखना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज भी हमारा समाज पुत्र की कामना में न जाने कितनी बेटियों की हत्या कर देता है, न जाने कितने भ्रूण हत्या करते रहता है। बंधु सच कहता हूँ, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर ना समझे। आपके भाग्य में जो है, जो प्रारब्ध में है, वो आपको मिलकर ही रहता है। हो नहीं रहे न प्रयास बिनु, अनहोनी कटे नहीं कोटि उपाय। याद रखिएगा, जो नहीं है उसका नाहक चेष्टा ना करें, और जो है उसे पाने के लिए केवल पुरुषार्थ करे। जो नहीं है उसे पाने की चेष्टा ना करे। यदि वो बालक आ भी जाएगा तो केवल कष्ट देगा। संत कहने लगा कि आत्मदेव तूने पुत्र की तो कामना की, लेकिन तेरे भाग्य में जो पुत्र भी होगा वो तुझे कष्ट देगा। कहने लगे नाथ वो कष्ट सह जाऊंगा, लेकिन मुझे पुत्र तो दे दो। आत्मदेव बार बार प्रयास करने लगा। संत ने फल दिया। संत से बार बार कुछ मांगोगे तो संत प्रसाद देता है। याद रखिएगा कि आपके मांग में भेद के कारण आपके जीवन में कष्ट और सुख मिलता है। मांग अच्छी होगी तो सच कहता हूं आपके जीवन की उद्धोरनति गति होगी। यदि मांग खराब होगी तो सच कहता हूं केवल पतन होगा। आज मांग खराब थी, फल तो दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने फल का अनादर किया। ये कथा आप सबने सुना है। धुंधुली उसकी पत्नी फल का अनादर कर देती है और वो फल एक गौ मैया को खिलाती है। भैया फल का परिणाम तो मिलता है। आज प्रसाद के रूप में गोकर्ण आए और इस धुंधुली के पुत्र के रूप में धुंधकारी आए। धुंधकारी यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा गुण। धीरे 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 दोनों बढ़ने लगे। एक तरफ धुंधकारी का पाप बढ़ने लगा और एक तरफ गोकर्ण महाराज का प्रताप बढ़ने लगा। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति आई कि जिस पिता ने पुत्र की कामना की थी, आज उस पुत्र ने उसी पिता को धक्के मार कर निकालना चाहा। बार बार हमारा प्रयास होता है कि खुशियां मिल जाए, खुशियां मिल जाए। हम खुशियों के कारण खूब संग्रह करते हैं,
लेकिन याद रखिएगा, जिस खुशी की हमने कामना की थी वही सुख, वही खुशी हमें दुख देता है। भैया ये साधन जिसको हम आज सहेज कर रखते हैं वही साधन कल हमारे कष्ट का कारण बनता है। याद रखिएगा, संग्रह जितना करेंगे उतना जीवन में कष्ट होगा। आज आत्मदेव को वही बालक कष्ट देता है और आज पीड़ित होता है। मधुबंती में गोकर्ण महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। भागवत जी में ये दो मंत्र जो है मानो संजीवनी है। आज जिस पिता ने पुत्र की कामना की, जीवन भर तपस्या की, खिलाया पिलाया पाला पोसा, आज वही पुत्र धक्के मार कर निकालता है। आज पिता रोने लगा। ये आत्मदेव और कोई नहीं, आप और मैं ही तो हैं, जो बार बार विषय वस्तु की कामना करते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नाहक चेष्टाओं में पड़े रहते हैं। कुंभकर्ण ने जब वरदान मांगा ना, कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि मुझे नींद की कामना है, मुझे नींद दिया जाए, चीर निद्रा। तो दुनिया वाले हंसने लगे, दुनिया वाले कहने लगे बड़ा मूर्ख है, ये नींद मांगता है। बंधु, आप और मैं क्या मांगते हैं? आप और मैं भी तो नींद ही मांगते हैं। मोह निशा सब सोह निहारा, हम सब सोना ही तो चाहते हैं। कभी विषय वस्तु में, कभी कामना में, कभी लोभ में हम सोते ही तो रहते हैं। हमने भी तो नींद ही मांगी। आज कुंभकर्ण ने नींद मांगी, आत्मदेव ने नींद मांगी। आत्मदेव ने पुत्र मांगी थी। पुत्र का अर्थ क्या होता है? सुविधा मांगी थी, अपने लिए सुविधा मांगी थी। और आज वही पुत्र, वही सुविधा उसके कष्ट का कारण होता है। याद रखिएगा, जो साधु का प्रसाद है वही संताप को हरता है। आज एक तरफ गोकर्ण महाराज, साधु का प्रताप, साधु का परिणाम। आज गोकर्ण महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इसे गोकर्ण गीता भी कहा जाता है। भागवत जी का यह बड़ा पावन मंत्र है और मानो ये दो श्लोक ही पूरे भागवत के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ये बड़ा सूत्र है, पावन सूत्र है। आइए ना, आज हम आत्मसात करेंगे इन दो सूत्रों को। गोकर्ण कहते हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्तिं त्यजतं, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्तिं त्यजतं। बड़ी पावन बात। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्तिं त्यजतं, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठा, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्तिं त्यजतं। बात बड़ी सरल लगती है बोलने में, सुनने में, लेकिन सच कहता हूं भैया, इसे आप अपने जीवनचर्या में उतारे क्योंकि सत्य है। क्या मैं देह हूं? यदि मैं देह हूं तब कहाँ था मैं? जब यौवन का देह था, जब बचपने का देह था। श्रवण समीप भयसित केशा। यदि मैं देह हूं तो धीरे धीरे बूढ़ा क्यों होता जा रहा हूं? क्योंकि मैं जो हूं, मैं तो नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, मैं चित्त हूं, मैं चिदानंद हूं, मैं देह नहीं हो सकता। यदि देह हूं तो मेरे होने और ना होने का कोई लाभ नहीं, मैं देह नहीं। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमन्तिं त्यजतं। बंधु, एक सच्चाई बड़ी कड़वी है लेकिन सच है कि कोई किसी का सगा नहीं, इस देह से किसी का नाता भी नहीं। इस देह में यदि प्राण निकल जाए तो पत्नी कहती है बच्चों से कि भैया इस शव को जल्दी दूर ले जाओ। आंगन में पड़ा शव
मक्खी भिनभिनाने लगता है। यदि वो सगा होता तो उसे सहेज कर रखा जाता। आज उस देह में जो पंच प्राण है, पंच कोश है, मेरे परमात्मा का अंश है, वो चला गया तो देह नाकाम हो गया, कोई काम का ना हुआ। माँ कितना भी प्रेम अपने पुत्र या पुत्री से करे, यदि पुत्र पुत्री की मृत्यु हो जाए तो माँ भी सीने से लगाकर कितनी देर रखेगी, फिर दूर करना होता है। पुत्र पिता से कितना भी स्नेह क्यों ना करे, पुत्र को अपने पिता के देह को भस्मीभूत करना होता है। देहस चितायाम, चिता में भस्मीभूत करना होता है। याद रखिएगा, नायम देहो देह भाजाम, हम देह नहीं। देहेस्ति मांस रुद्रे अभिमंतिम त्यजतम, इसीलिए त्याज करें, मैं देह हूं इस भान का त्याग करें। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमंतिम त्यजतम, जाया सुता सदा ममता विमुंच। जैसे ट्रेन में बैठकर आप आती हैं, ट्रेन को अपना नहीं मानती। आप सब ऑटो रिक्शा में बैठकर यहां पर आ गई आश्रम। अब कोई मैया कहेगी पंडित जी मुझे तो मोह हो गया उस ऑटो से। ऑटो को एक हाथ में पकड़ कर रख लेती है, अब इस ऑटो को मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों जाने नहीं देंगे? वो ऑटो आप नहीं, वो ट्रेन आप नहीं। याद रखिएगा, ये देह आप नहीं, तो जाने दीजिए ना, पास ऑन करते रहिए, पास ऑन करते रहिए। याद रखिएगा, हम ही तो थे जब छोटे थे, हम ही तो थे जो जवान हुए, हम ही तो थे बूढ़े हो जाएंगे, हम ही तो थे जो देखे हैं, हम देखते हैं, हम दृष्टा है। याद रखिएगा, तत्त्वम असि दृग दृष्टि विवेक। आज कठोपनिषद में बड़ी सुंदर बात आती है बंधु, बड़े बड़े काम की बात है भैया। जो दिखता है वो दृश्य है, हम लोचन हैं, हम देखने वाले हैं, हम तो केवल देखने वाले, हम देखने वाले। देखे ना, देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमंतिम त्यज, तो क्या करें लाला? यदि देह की ममता को छोड़ दे तो क्या करें? धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा, सेवस्व साधु पुरखान जहि काम तृष्णा। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्। सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम्, अन्यश्च दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। याद रखिएगा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, भैया इस पचड़े में ना पड़े। धर्मम भजस्व सततम, सदैव धर्म का भजन करे। त्यज लोक धर्मान, कुछ करेंगे तो कुछ छोड़ना होगा। याद रखिएगा, एक हाथ में शराब की बोतल और एक हाथ में माला हो ही नहीं सकता, ये केवल पाखंड है। सर्दी है, रोग है, बीमारी है, तो एक हाथ में मही दही और एक हाथ में दवाई हो ही नहीं सकता। याद रखिएगा, यदि कोई मुझसे पूछता है कि प्रभु इतना तो हम आराधना करते हैं, हम पर कृपा क्यों नहीं बरसती, तो आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये प्रमाण है कि मेरे गोविंद की कृपा बरस रही है। क्योंकि ये पावन कथा का अधिकार ना आपको है ना मुझे है, न ये धन बल से कराया जा सकता है न तन बल से। याद रखिएगा, यदि आप कहें हाँ पंडित जी मनोबल से ये कथा होती है, तो मैं कहता हूँ मनोबल से भी कथा नहीं होती, न मनोबल से, न धन बल से, न तन बल से, और यूं कह लें कि आत्मबल से, तो ये कथा तो आत्मबल से भी नहीं होती। तो कथा होती कैसी है? कथा तो मेरे ठाकुर की कृपा के बल से होता है। ये उनकी कृपा झरझर बहती ही जा रही है, और ये कृपा का ही प्रसाद है कि आप और मैं कथा सुन रहे हैं। तो याद रखिएगा, गीले हो जाइए उनकी उस कृपा से। बंधु, मैं बार बार कटाक्ष करता हूँ कि कभी किसी पाखंड में ना फंसे। मैं YouTube के माध्यम से भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पुरुषार्थ से कभी पीछे मत हटे।
उनकी कृपा तो सदैव बरसती है। यदि उन्होंने देह दिया है तो चेतना भी दी है, और इस चेतना में, इस बुद्धि में विवेक पदार्पण करते, विवेक देते हैं। विवेक है तभी तो हम कथा सुनते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, ये सत्संग का ही परिणाम है विवेक। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये उनकी कृपा का प्रतिसाद है कि सुलभ हो गया। ये बड़ा कठिन है। लगता सरल है कि कथा सुनने में क्या है, कुछ पैसा दिया, टिकट कटाया, आ गए, व्यवस्था कर दी। अभी अभी हम सब बड़े संकट से निकले, कोरोना काल था। ऑक्सीजन तो यत्र तत्र सर्वत्र है, चारों ओर चहुं ओर ऑक्सीजन बहता है, लेकिन सबसे ज्यादा मृत्यु हुई तो ऑक्सीजन के ही अभाव में। कभी कभी कोई चीज सरल तो होती है, सहज नहीं होती। ये कथा सरल तो है, सहज नहीं है। याद रखिएगा, इसे इतना सस्ता ना समझे। यदि यहाँ पर बैठ गए हैं तो बड़े भाग्य का उदय हुआ है। आज आत्मदेव को बात समझ आ गई। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरखान जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। अभी अभी आचार्य हेमंत जी ने आपसे कहा ना कि यहाँ आकर सेवा करें। तन की सेवा दूसरों की मदद करके, और कुछ नहीं तो आश्रम में खुद झाड़ू लगा लें, अपने कमरे में झाड़ू लगाएं। भोजन करते हैं, थाली उठाकर इधर से उधर रख ले। अरे मैं कहता हूँ किसी अन्य श्रद्धालुओं का जूठन जिस दिन उठा दिया, इस देह की सबसे सच्ची सेवा हो जाएगी। सेवा करें, मन को मनमोहन में लगाएं, कीर्तन करें, चिंतन करें, वाणी को पवित्र करने के लिए नित्य कीर्तन करें। और आज ये 2 श्लोक से आत्मदेव पुष्ट हुए। दंतकारी का तो नाश ही हुआ, क्योंकि 5 वेश्याओं के साथ उसने दोस्ती कर ली। 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। याद रखिएगा, ये 5 ही विषय तो है जो हमें बार बार सताती है। और 5 विषय में फंस गया जो जीव, वो कभी उबर नहीं सकता। उसे उबारने के लिए तो केवल एक ही काम है, एक ही कार्य करना है कि संतन के संग लाग रे